रामदीप प्रताप सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। वाहिगुरु की कृपा से बहुत कृपा है मेरे पे। महाराज जी मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है कि समाज में भाईचारा बना रहे और झगड़ा ना हो, एक दूसरे का सत्कार करें सब लोग। हाँ, आपकी भावना जो आप भावना कर रहे हैं वही हम इनको समझा रहे थे। पर ये तभी हो सकता है जब थोड़ा-सा सत्संग हो, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और विवेक के बिना ऐसी भावना नहीं हो सकती। जब तक सत्संग नहीं होता तब तक हमारा देह भाव पुष्ट होता है और जब हमारा देह भाव पुष्ट होता है तो उसमें एक भावना वासना होती है कि किसी से छीन के, झपट के, जैसे भी बने मुझे सुखी होना है। इसमें भाईचारा नहीं हो सकता है। इसमें सदा ही दुख और हिंसात्मक वृत्तियां रहती हैं। अगर सत्संग सुना जाए, वाणी जी गुरुवाणी को सुना जाए, शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, तो ये जो आपके अंदर भावना आई ना, ये गुरुवाणी की कृपा से है। तो गुरुवाणी की कृपा का यदि हम अवलोकन करेंगे तो ये बात आ जाएगी, जो आप सब में भाईचारा, सब में सद्व्यवहार, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे, यही तो संतों का हृदय होता है। तो सावधानी पूर्वक यदि हम सत्संग सुने और उसको आचरण में उतारे। पर आजकल सत्संग में बहुत कम रुचि रह गई है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है और आधुनिकता बढ़ रही है और संत महात्माओं को ऐसा पेश किया जा रहा है नाटक, सिनेमा, सीरियल आदि में कि मतलब केवल ये पाखंड है, केवल पाखंड। तो ऐसा नहीं है। अगर नकली नोट है तो असली की ही नकल हुई है, तो कोई तो असली है ना। अगर हमें संतों का संग मिले और उनकी वाणी पर हम विश्वास करें तो निश्चित हमारा भाव बदल जाएगा। और बिना सत्संग के भाव बदलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कुसंग बढ़ता जाता है, हमारी राक्षसी वृत्ति बढ़ती जाती है। तो कितना राक्षसी वृत्ति, एक इंद्री की तृप्ति के लिए हमारा जैसा शरीर ऐसा दूसरे का शरीर है, हम उस शरीर को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है सत्संग सुना जाए, उसका मनन किया जाए और कुछ नाम जप किया जाए। अगर नाम जप नहीं किया जाएगा तो सत्संग को पकड़ने की शक्ति नहीं रहेगी। जगह जगह महापुरुषों ने नाम पर बहुत बोला है, प्रभु का नाम, गुरु का नाम। नाम यदि हम जपे तो हमारी बुद्धि में प्रकाश होगा, वो बुद्धि बात को पकड़ पाएगी। नहीं, आप सुन रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन पकड़ नहीं सकते। वो पकड़ की सामर्थ्य आती है नाम जपक में। जितना आप ईश्वर का, प्रभु का, गुरु का दिया हुआ नाम जप करोगे, उतने आपकी बुद्धि बलवान होगी और वो सत्संग की बातें पकड़ेगी, उतनी आप में दिव्यता आएगी। सच्ची बात समझ लो, बड़ी बड़ी सिद्धियां तुम्हारे चरणों में लौटने लगेंगी यदि आप भगवत भाव से युक्त होकर नाम जपना शुरू कर दें। आज बहुत लोग परेशान घूम रहे, पर दुख निवृत्ति का उपाय दुख ही खोज रहे हैं। दुख ही, वो बहुत टेंशन में, शराब पी लेते हैं, बहुत टेंशन में, चलो मनोरंजन कर लेते हैं। ये टेंशन मुक्त करने को उपाय नहीं। टेंशन में हो, हाँ ठीक, कमरा बंद करो, कोई शास्त्र निकालो संत महापुरुषों के, आप उसका एकाग्रता पूर्वक, अगर उसी दिन टेंशन दूर होने का उपाय न मिल जाए तो मुझे बताना। ना तो कोई संतों की बात समझ रहा है, ना शास्त्र की बात समझ रहा है, ना धर्म पे चलना चाहता है, तो बोलो अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत पुरुष है वो कैसे सुखी हो सकता है? कैसे सद्भावना आ सकती है? कैसे सद्विचार आ सकते हैं? गंदा भोजन करे, गंदा पेय पदार्थ पिए, गंदा आचरण के, उसके अंदर सद्विचार आ सकते हैं। हमको ये भूमिका सुधारनी होगी। गंदा भोजन त्यागना होगा, गंदा पेय पदार्थ त्यागना होगा और गंदे लोगों का संग। तो जब सद्विचार आएंगे तब फिर उनका भी हम मंगल कर सकते हैं जो गंदी भावना से, उनके द्वारा किया हुआ प्रहार भी सह कर हम उनका मंगल कर सकते हैं। यही तो संतों का स्वरूप है जी। बाबा जी, मेरी तो आपसे ना हाथ जोड़ के यही विनती है, प्रश्न मेरे पास कोई है नहीं, जबरदस्ती मैं बनाना नहीं चाहता। भाव ये है कि आप हमारे घर में और दिलों में वास करें, हमें अपनी सेवा में रखें और हमेशा हमारे साथ रहें। गलतियां ऐसा नहीं है हमसे होंगी, एक दिन में नहीं सुधरेंगे। आपका हाथ हमारे सिर पे बना रहे। सर, जब बाबा जी, जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास रहने गए तो वाणी में लिखा है दूरों देख दंडौत कर। तो दूर से देख के कृष्ण जी ने दंडौत की कि मेरे मित्र आए। तो कृष्ण जी को तो पता था कि भाई मेरा बचपन का दोस्त है और इसकी हालात बहुत बुरे हैं। तो जब कृष्ण जी उनके कक्ष में रात को गए, उनके जाने का समय आ गया, 2-3 दिन रहे, उनके पास रहे, जो गुरबानी बताती है।
उनके पास गए तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। जी तो सुदामा जी भी बहुत 64 विधियां उनके पास भी थी। जी। वो कहते हैं मैं आपके साथ रहा हूँ, जी मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। क्या चाहिए इस पर अगर लगा। मेरी जो विद्या है जी। वो आपके हिसाब से जी समुद्र तट पे पड़े कंकरों पत्थरों की ज्यादा नहीं है, और आप विशाल हो, समुद्र हो, तो आपको सब पता है क्या चाहिए बाबा जी। बड़ी मेहर है, बड़ी मेहर, बड़ी मेहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप संसार के कार्यों में रत होते, ऐसी सद्भावना से युक्त है, इतने ग्रेजुएट पदों पे होते हुए भी आपको अभिमान नहीं है। ये बहुत गुरु कृपा है, ये बहुत कृपा है, संतों की हमारे कृपा। बाबा जी थे जी दिल्ली में। जी दिल्ली में गोविंद सदन गुरुद्वारा है, तो गोविंद सदन गुरुद्वारा है, बाबा विरसा सिंह थे। 2002 में मैं उनसे जुड़ा था, 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। जी वो गुरुद्वारा भी ऐसा है, बाबा जी ने कृष्ण जी का भी दिन मनाया जाता है, राम जी का दिन भी मनाया जाता है, हवन भी होता है जी। बाबा श्री चंद जी का। जी वहां पे हर तरह का स्थान बना है, और हमें यही ज्ञान मिला है कि हमने हर धर्म की इज्जत करनी है बिल्कुल। और सत्कार करना है। बिल्कुल। आपको मैं फॉलो करता हूँ, जी। और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और मेरे मन में था मिलना है। बहुत 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 कृपा है धन्यवाद, बाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, कोटि 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 कोटि।